क्या तुम्हें पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगती है? लेकिन आज के बाद तुम्हें नहीं लगेगी। इस एक वीडियो को देख लो और अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करो। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ह्यूमैनिटीज डिकोडेड, जहां पर आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड क्वालिटेटिव ऑफ कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और डोंट, हाँ नो डाउट मैं अभी नहीं हूँ, बट आई हैव स्टेप्ड। ठीक है, मैंने कदम रख दिया है। ठीक है, एंड आई एम स्टेपिंग इनटू ह्यूमैनिटीज सेक्टर, जहाँ पर मैं अगर छोटा सा भी चेंज ला पाऊँ तो ये मेरी सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए वीडियो 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पार्ट 1 बना दिया है, जहाँ पर मैंने आपकी सभी बेसिक्स टर्म्स को कवर करा है। फॉर एग्जाम्पल सॉवरेंटी, नेशन, स्टेट। ठीक है, हर एक चीज को कवर किया मैंने, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, इट्स ओके। ये वीडियो तो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये। ठीक है, यू कैन सी, आपके लिए मैंने इतने अच्छे खुद से हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मतलब हैंड रिटन मतलब मैंने खुद के हाथों से, ठीक है, ये देखो मैंने खुद के लिए, आपके लिए, यू कैन सी हेयर। ठीक है, मतलब जो चैप्टर देखो, अब एक बात समझो, सिंपल सी एक बात समझनी है। आपका जो बुक 1 है, आपकी आपकी जो बुक 1 है, ठीक है, आपकी जो बुक 1 है, उसका जो पहला चैप्टर है वो है बाइपोलरिटी, राइट, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। उसका पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। लेकिन उससे वो पहला चैप्टर नहीं है, उससे पहले एक चैप्टर था, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, राइट। क्या था? द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, इसमें ना आपको बेसिक्स बताए गए हैं। ठीक है, और चैप्टर 1 है कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। अब ना बाइपोलरिटी वैसे ठीक है, तो ये इसके इससे ना कुछ बेसिक्स बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। फिर आपको ये चैप्टर करने की नो जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा उस पार्ट 1 वाले वीडियो पे ले जाऊंगी, जहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल जो कीवर्ड्स है वो बताएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को इस वीडियो के देखने के इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट हो रहा है, सॉरी, थर्ड पार्ट और आएगा, और थर्ड पार्ट के बाद हम अपना द एंड ऑफ बायपोलरिटी पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आई एम डैम श्योर। ठीक है, और चैनल पर सिलेबस की वीडियोस जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, सिलेबस की। ठीक है, फॉर द मिड टर्म एंड द फाइनल। ठीक है, फाइनल और मिड टर्म जिसमें दोनों में बताया अलग से। देखो, व्यूज व्यूज लेना वो नहीं है टारगेट, बस आपको कम समय में हेल्प मिल जाए। ठीक है, और मैं अपनी टीचिंग पावर का, पोटेंशियल का बिल्कुल बेस्ट यूज करूंगी आप सबके लिए। हो ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। वीडियो 2, पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स पार्ट 2, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, टू स्कोर 95%, राइट। देखो, हमने पहले हमने देख लिया था व्हाट इज पॉलिटिक्स। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छे से पहले वो देख लेना। ठीक है, ठीक है, दोबारा करवा देती हूँ बेसिकली। ठीक है, देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स, ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? या सिंपल डेफिनेशन, पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल मेक डिसीजन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या करते हैं पीपल, क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मैनेज करते हैं पावर को। किसके हाथ में कौन पावर लेगा, कौन सोसाइटी चलाएगा, और कंट्री, सोसाइटी और कंट्री, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, मेन मुद्दा पॉलिटिक्स का ना, आप कह सकते हो पॉलिटिक्स को दूसरी भाषा में कहते हैं पावर। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पावर हो, सब लोग चाहते हैं पावर हो, इसको ही कहते हैं पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी होती है। ठीक है, ठीक है, अब होती क्या है सॉरी है। ठीक है, तो हाउ यू एक्सप्लेन, स्पीकिंग स्टाइल क्या होगा इसका? पॉलिटिक्स सिंपली मीन्स हाउ डिसीजंस आर मेड इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और डिसीजंस, ऐसा डिसीजन कि कौन डिसीजंस लेगा, ऐसा डिसीजन कि कौन डिसीजन आखिरकार लेगा, अलग अलग किसके पास कितनी पावर रहेगी, कौन चौधरी बनेगा फैमिली में यही चलता है ना। बस, तुम्हारा जो एक फैमिली मेंबर है जो पावर चाहता है, वो मान लो एक देश है, ठीक है, या एक स्टेट है, स्टेट भी चाहते हैं मेरे पास पावर हो, पावर हो। एंड हाउ पीपल आर गवर्न, दिस इज पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स है आपकी, सिंपल। पावर हो, डिसीजन हो, ऑथोरिटी हो, ये सब मिलाकर क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है।
इसको और रिलेटेबल बनाओ। आप देखो मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है आपके लिए, देख रहे हो, फॉलो कर देना यार। चलो, मेक इट रिलेटेबल। स्कूल मॉनिटर इलेक्शन पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट मेकिंग लॉज है वो पॉलिटिक्स है, डिबेट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो एक पॉलिटिक्स है। आपके घर में छोटी, अगर देखो, अगर ये डिसाइड करना है ना कि आज कौन सी सब्जी बनेगी, तो ये भी पॉलिटिक्स है। ये घर की छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स आखिरकार क्या होता है? डिसीजन लेना। ठीक है, चलो। वाई, अब देखो सबसे बड़ा आपकी बुक का नाम क्या है। सबसे पहले ना देखो, सिलेबस पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है जब तक आप अपनी बुक के बारे में नहीं जानते हो। लोग सीधा चैप्टर 1 पे आ जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है सीधा चैप्टर 1 पे आ गए। नो, सबसे पहले आपको जानना है आपकी जो ये बुक है वो क्या कहती है। यू हैव टू नो अबाउट योर बुक। क्लियर? वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी बुक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। क्लास 12 स्टूडेंट्स, राइट? 11th की थी इंडियन पॉलिटिक्स, पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। एंड आपको इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट वरी, मुझे भी लगता था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है। नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको ऐसे को कुछ याद नहीं करना, नाम वगैरह। बहुत बेसिक बेसिक पॉलिटिकल है, बेसिक पॉलिटिक्स है, बेसिक। मेरे साथ कवर करो, सब हो जाएगा। बस भरोसा रखना यार, भरोसा रखना। आई नो, तो बच्चे पता है वीडियो ये सोच के देखते हैं कि ना व्यूज कितने हैं, फेस दिख रहा है नहीं। आपको कभी भी ना इससे मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि फेस दिख रहा है नहीं। बस ये देखो कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं। नो डाउट, अगर मैं थोड़ी सी भी कमी है ना मेरे अंदर, तो कमेंट करके जाना क्या कमी है, और किसी और से आप पढ़ सकते हो। इट्स ओके। हर एक टीचर हर एक टीचर की अपनी वैल्यू होती है। कोई टीचर, ठीक है, हर एक टीचर मैं भी पढ़ी हूँ यार। मैं भी ऐसे ही जो तुम करते हो ना, मैं भी करती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कंटेंट देखती हूँ कौन अच्छे से रिलेट करवाता है। अगर रिलेट करना समझ गए ना, रिलेट करना बस हो गया काम। ठीक है, चलो। अब इस बुक का मेन मकसद क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेन मकसद क्या है? मीनिंग क्या है इस बुक का? इससे आप क्या समझोगे कि आपकी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, अब मैंने आपको बता दिया पॉलिटिक्स क्या होती है, राइट? तो भाई पॉलिटिक्स आपके घर में होती है, तो इंडिया में होती है, तो वर्ल्ड में क्यों नहीं होगी? वर्ल्ड तो सबसे यूनिवर्स है, जहान है। अगर आपके भाई बहनों में लड़ाई होती है, आपके पापा हर में लड़ाई होती है, तो वाई देश में लड़ाई क्यों नहीं होगी? और जो देश है वहां पर तो खून के रिश्ते भी नहीं है। हर हर जगह होती है लड़ाई, हर जगह होती है। ठीक है, आपको बस ये पॉलिटिक्स अच्छे से समझनी है। दिस बुक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू राइट नाउ। आपको ये समझना है। हाँ, आपकी बुक का नाम क्या है? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपकी बुक का नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आपको ये समझना है, आपकी बुक ये आपको मदद करेगी कि आपकी जो दुनिया है, तो दुनिया में हो क्या रहा है आपके अराउंड, हैपनिंग इन दी वर्ल्ड अराउंड यू राइट नाउ। वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपके आसपास। अभी आप देख सकते हो ईरान और यूएसए के बीच में वॉर होने की तादाद पे है। ठीक है, बिल्कुल इतनी नफरतें चल रही दोनों के बीच में। बस कुछ देर और हॉट वॉर हो सकता है। तो ये क्या, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यही तो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और क्या है? आने वाले आगे बच्चे, इनफैक्ट यू गाइज, आपको पता होना चाहिए। तो आने वाले बच्चे एनसीईआरटी में ये भी पढ़ेंगे आगे, ईरान यूएसए की हुई थी। तो आपको, ठीक है, और आपको एक बात समझा दूं, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता क्या है। आपको मैं एक बार यहाँ पे बात समझा दूं, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता क्या है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, कि आज के समय में क्या हो रहा है। अब आप सोचोगे आज के समय आएगी 1945। देखो मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होने लगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपकी जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स थी ना, कंटेम्प्ररी जो आपका वर्ल्ड था, वो आपका 1945 से स्टार्ट हो चुका था। इट मीन्स कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके खत्म होते ही आपका जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड था वो स्टार्ट हो चुका था। इसलिए आप ऐसा पढ़ रहे हो कि आज के समय। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, चलो। ठीक है, स्पीकिंग स्टाइल दिस ये पढ़ लेना। अब क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है क्या? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आपके जो ये पूरा ये आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये रहा अपना यूएसए। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर
ये रहा, सॉरी। चलो, कमेंट करके बताना कि ये कौन सा देश है। देश, ठीक है, मतलब ठीक है, देख लेना, बताना, ठीक है। अगर मैंने गलती करी है ना, अगर कोई समझदार होगा तो बताना, ठीक है। चलो ये बताओ, मैंने गलती करी है नहीं करी, देखना चाहती हूँ। नो, ठीक है, चलो। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग करंट ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशंस, रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज एंड वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर। कंटेम्प्रेरी मतलब हम अंडरस्टैंड करें ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल मतलब पूरे जहान, ठीक है, पूरे वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, और इनके बीच में कैसा माहौल चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे जो ये हम, ठीक है, पॉलिटिक्स समझते हैं। अगेन आई एम सेइंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया देखोगे ना तो ऐसे समझना जैसे आप इंसान हो, जैसे आप एक इंसान हो ना, नेबर्स के साथ रहते हो, तो आप एक कंट्री हो, ऐसे ही आपके अड़ोस पड़ोस क्या है, एक दूसरी कंट्री है, फिर तीसरी कंट्री है, फिर चौथी कंट्री है। आपको ऐसे समझना है, क्लियर? चलो, बहुत इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी गाइस, दिस बुक आपकी फेवरेट बनने वाली है। सेकंड बुक थोड़ी आपको टिपिकल लगेगी, उसमें आपको ना जो पॉलिटिक्स है आपकी इंडिया की वो देखने को मिलेगी। 11th की इजी थी, जो 12th की पॉलिटिक्स है ना दूसरी बुक की, वो थोड़ी आपको वो लग सकती है परेशान करने वाले, क्योंकि उसमें चैप्टर्स इलेक्शन वाले हैं। मुझे भी इलेक्शंस वाले चैप्टर बहुत कंफ्यूजन थे, लेकिन अब हूं ना मैं, अब आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, आपको समझ आ गई? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आ गई? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आ गई? मतलब आज के समय में कैसे देशों के बीच में संबंध है, किसके पास पावर है, ठीक है, किसके पास पावर है, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है, रिलेशंस कैसे कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड का जो पावर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। अब आप मान लो आप क्या हो, इंडिया हो, आपके जो पड़ोसी अड़ोस पड़ोस है वो क्या है, चाइना है, श्रीलंका है, तो इनके बीच में कैसे रिलेशंस है। अब आपका जो पड़ोसी है वो है, आपने, आपका मान लो साइड वाला पड़ोसी है, उससे आपकी बनती नहीं है, तो ये समझ लो वो है क्या है, वो है पाकिस्तान। ऐसे ही आप पढ़ोगे पाकिस्तान और चाइना, ऐसे तरह तरह की कंट्रीज के बारे में। पता है हर चैप्टर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के संबंध कैसे थे उस कंट्रीज से, ठीक है। चलो, एंड अगेन मैं आपको चीख चीख के चिल्ला रही हूँ, ये बुक आपकी कंटेम्पररी है। कंटेम्पररी मतलब आज के समय में, आज का समय मतलब 1945 के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद क्या हुआ था, कंटेम्पररी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब आज के समय की जो पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर? गॉट इट? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक का? आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्लियर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ सको आपकी, देशों के बीच में कैसे संबंध है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, काम कैसे करते हैं, बेसिकली ये मेन मुद्दा क्या है कि वर्क, वर्क कैसे करते हैं आपस में, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कैसी है, बनती कैसे है, ये सब देखोगे टू अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। पावर के रिलेशंस कैसे है, किसके पास ज्यादा पावर थी पहले, अब किसके पास है, ठीक है। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड से पहले किसके पास थी, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के बाद किसके पास थी, ठीक है, और अब 2000 के बाद कैसे चल रहा है सिस्टम, ठीक है। टू कनेक्ट पास्ट इवेंट को कनेक्ट करना, 1914 से लेकर 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको कनेक्ट करना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के को कनेक्ट करना किसके साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कनेक्ट करना किसके साथ, कोल्ड वॉर को कनेक्ट करना आज के समय के साथ। सॉरी, ठीक है, चलो। बेसिक टाइमलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज सिंपली बताना चाहती हूँ, देखो, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ध्यान से समझना। अगर मेरी किसी को आवाज वो लग रही है कि बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो तो 1.5x या 2x पे कर लो, वरना ये ना हर एक बच्चे को लेकर चलने वाली मैं हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ, ठीक है। चलो, अब आपको अच्छे से अच्छे से हर एक चीज को अच्छे से देखना है, ठीक है। चलो, राइट, देखो क्या हुआ, आप इसमें कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ोगे,
जो बेसिक टाइमलाइन है ना, जो बेसिक डेट आपको पता होनी चाहिए वो बता रही हूँ। क्या हुआ आपका 1914 से लेके 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। अब देखो ये मत सोचो कि ठीक है देश, जो देश होते हैं ना, जो देश होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं होना चाहिए था ये। इससे पहले ना एक वो बनी थी, एक आप आगे चल के पढ़ोगे, एक नु मान लो ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका काम था कि कोई वर्ल्ड की कोई वॉर वगैरह ना हो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड दोबारा करते हैं। चलो, क्या हुआ, ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इससे क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो कंट्रीज ने क्या हुआ, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स सुधारने के लिए, ठीक है, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है, लेकिन वो फेल हो गई, कैसे, क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, याद रखना सेकेंड हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो अब इसके बाद दोबारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि आगे फ्यूचर वॉर ना हो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमारे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, इससे क्या पता चलता है कि ना ये नहीं है कि कोई, ये नहीं है कि बस अपना अपना फायदा, नो डाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स सुधरना चाहते हैं। ठीक है, वो ठीक है, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़े हो, बस हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा। आपका ये हुक सेक्शन है, अगर आपने इस पे विजय पा ली ना, बस बाय गॉड, वर्ल्ड वॉर वन हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, वन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन हुआ। ठीक है, अलाइड, अब किसने, कौन लड़ा था वर्ल्ड वॉर में, 1914 से 1914 से 1918 में कौन लड़ा था। आपका जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ वो अलाइड पावर्स के बीच में हुआ था और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट है वैसे। सीयूईटी वालों जाग जाओ, कॉम्पिटेटिव वालों जाग जाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। वही वही ये बहुत छोटी क्लासेस में आया हुआ है। ठीक है, टेंथ में भी आया था। अलाइड पावर थी, सेंट्रल पावर थी, पढ़ा हुआ था ना यूनिफिकेशन वाले टॉपिक में, टेंथ वालों। ठीक है, टेंथ में। हाँ, अलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी। अलाइड में कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। और जो सेंट्रल था वो थी जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमैन। राइट, चलो वर्ल्ड वॉर हो गया। चलो वर्ल्ड वॉर वन का इतना वो नहीं है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्यों है इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ, तुम्हारी जुबान पे आ जाना चाहिए आंसर, बताओ। दोबारा नहीं बताऊंगी, बिकॉज दिस इज योर टेस्ट एंड ठीक है, कमेंट करके बताना। अगर ऑनेस्टली बता देना नो मैम, तो मैं दोबारा फिर अपने आप को और सुधारूंगी। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे में ही कमी पाएगी, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर सेकंड एक टर्निंग पॉइंट मान लो। इससे क्या हुआ था, जो आपकी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हु फोर्ट, कौन लड़ा था, अगेन अलाइड पावर, अलाइड पावर थी और एक्सिस पावर थी। अब ये मेन मुद्दा है देखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइड, अलाइड पावर थी और क्या थी, क्या थी, एक्सिस पावर थी। ठीक है, अलाइड थी, एक्सिस थी। अलाइड में कौन था, अलाइड में कौन था, अलाइड में कौन था, चलो लिखते चलो, लिखते चलो। यूएसए, 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 नोट करो यूएसए को, दिमाग में नोट करो, दिमाग में। ब्रिटेन, ओके ब्रिटेन, यूके, यूएसए एंड सोवियत यूनियन। कर लिया नोट, क्या देख रहे हो, कर लो। यूएसए सोवियत यूनियन एक टीम में थे। ठीक है, एक्सिस पावर में कौन थे, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान। याद रखना, बस तुम्हें यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो आगे चैप्टर्स में काम आएगी। एक चीज नोट करनी है, एक चीज नोट करनी है तुम्हें, क्या करनी है, ये नोट करना है कि जो यूएसएसआर था, प्लस में यूके था, और
प्लस में यूएसएसआर, प्लस में यूएसए। तो ये क्या थे, एक टीम में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जर्मनी इनका दुश्मन था। और भी थे, 2 कंट्रीज और थे ना इसके साथ, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, जर्मनी। प्लीज याद रखना, जर्मनी दुश्मन था, ठीक है। मींस जर्मनी किसमें था, जर्मनी था आपका एक्सिस पावर में, और ये थे अलाइड में। यूएसएसआर क्या था, सोवियत यूनियन था। आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, ये याद कर लो प्लीज, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ, चलो बताती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो यूएसएसआर, ठीक है, यूके और यूएसए, ठीक है। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर, यूके और इनका अपोनेंट जर्मनी, ठीक है, इनका अपोनेंट जर्मनी। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जिसमें जर्मनी हर, जो एक्सिस पावर थे वो हार गए, और जो अलाइड पावर थे वो जीत गए। मींस मींस कि ये जीत गए, ये जीत गए, ये जीत गए, ठीक है। यूएसएसआर, यूके और यूएसए जीत गए, ठीक है, ये जीत गए, ठीक है। जर्मनी अब हारने वाले, ठीक है, जर्मनी ने बहुत फेस करा था। आगे आगे पढ़ोगे आप, अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इट्स ओके। तो बस ये याद करना है आपको। अब देखो यूएसआर, यूके, अब यूएसएसआर और यूके उस टाइम की सबसे सुपर पावर इमर्ज हुई। उस टाइम की जो सुपर पावर थी, टू सुपर पावर थी, वो इमर्ज हुई। यस, 19, अब वर्ल्ड वॉर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कब हुआ था खत्म, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कब हुआ था खत्म, 1945 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो बिल्कुल तुरंत 1945 में, बिल्कुल तुरंत 1945 में कोल्ड वॉर क्या हुआ, बिगिन हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर क्या होता है, देखो, कोल्ड वॉर ये होता है कि तुम अपने पड़ोसियों से नफरत करते हो और वो तुमसे करता है, लेकिन कभी तुमने उसको मारा नहीं है, ठीक है। ये है कोल्ड वॉर। हॉट वॉर क्या होता है, जब तुम्हारी पड़ोसी के लड़के ने किसी को, दूसरी कॉलोनी के लड़के को मार दिए, ठीक है, वो होता है हॉट वॉर, वो होता है हॉट वॉर। इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करो वर्ल्ड लेवल पर, जहां पर एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से नफरत करती है, टेंशंस होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई होती है, मारने वाली नहीं, डायरेक्ट वॉर नहीं होता, जैसे कोल्ड वॉर वन हुआ, सॉरी, जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ऐसे नहीं, जैसे, ठीक है, ऐसे नहीं, वर्ल्ड वॉर वन, नो डायरेक्ट वॉर, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ऐसे युद्ध देखने को नहीं मिलता कि बम बम फेंक दिया, ठीक है, तलवारें चला दी, नो। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर, जब आपकी, और कोल्ड वॉर मेन बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आप सोचते हो कि मैगी, देखो ये स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। आप सोचते हो कि बॉर्नविटा पीना चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि नहीं, कॉम्प्लेन पीना चाहिए, ठीक है, और इसी बात पे लड़ाई हो जाए, ठीक है, थप्पड़ मारने वाली नहीं, वैसे। तो इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। अब मैं कह रही हूँ कॉम्प्लेन, ये हमारा आइडियोलॉजी है, मतलब मैं सोचती हूँ कॉम्प्लेन ज्यादा अच्छा, और आप सोचते हो बॉर्नविटा, ठीक है। पता नहीं मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल क्यों आया सॉरी। आप सोचते हो मैथ्स अच्छा है, मैं सोचती हूँ एसएसटी अच्छा है। मेरे सारे फ्रेंड्स सोचते थे कि मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, बट मुझे एसएसटी पसंद था, ठीक है। ये क्या है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। अब यूएसए, यूएसआर, यूएसए की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म। यूएसए बोलता था कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा गरीबी से, और जो मेहनत नहीं करेगा वो भुगतो। और यूएसए मानता था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी लोग ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिबरल मतलब आजादी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको सबको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम से ही ना कैपिटलिज्म को क्या करो, कनेक्ट करो। पार्ट 3 में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आइडियोलॉजीज क्या होती है, ठीक है। यूएसआर क्या होता है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। यूएसआर कहता है कि सभी सोसाइटी में ना, मतलब काम करो, और सबकी जो जरूरतें है ना, जरूरतों के हिसाब से मिलेगा। अगर एक ए है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको भी उतना ही मिलेगा, अगर बी मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको भी उतना ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि सब इक्वल है। ये इक्वलिटी का गुणगान करते हैं, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। डिटेल में बताऊंगी इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। कोल्ड वॉर आपको बेसिकली चलो समझ आ गया है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन
क्यों इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी। रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। पार्ट 3 आपका बेसिक्स का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसी के साथ साइनिंग ऑफ टुगेदर एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।